कार्ल कस्टोव यंग, JYUNG, यंग नाम, कार्ल कस्टोव यंग वीडियोस गूगल में, यूट्यूब में कस्टोव यंग के वीडियोस डालोगे तो बहुत वीडियो आएगी। आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो खाली बता रहा हूँ। वो बड़ा वैज्ञानिक हुआ, यंग बहुत बड़ा, कार्ल कस्टोव, कार्ल CARL कस्टोव CUSTOW YUNG, अमेरिका का बहुत बड़ा शोधकर्ता हुआ, विभिन्न चीज़ों पर शोध करता था। अफ्रीका गया, अफ्रीका में जाके देखता है आदिवासियों इकट्ठे होकर के हाथ से हाथ मिला के एक गोलाई बनाते हैं। वो गोलाई बना के जब भी वो नाचते हैं, जब नाचते समय वो एक आवाज़ निकालते हैं। जब भी वो नाचते हैं आवाज़ निकालते हैं, भले ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, भले वसंत ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, जब वो नाचते हैं तब 5 मिनट में बरसात आना शुरू होता है, और जब वो नाचना बंद करते हैं बरसात बंद होता है। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया यंग, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने इसके बारे में डीपली रिसर्च किया, बहुत गहराई से इसका शोध किया। तब उसको पता चला कि जब ये नाचने वाले एक सरी की ध्वनि निकालते हैं नाचते समय। आपने भी टीवी में देखा होगा, ये पत्ते अत्ते लटका के आदिवासियों आ ऊ ऐसे नाचते हैं। कभी राहुल गांधी भी ऐसे ड्रेस पहन के उनके साथ बीच बीच में नाचने लगता है कि नहीं, आपने देखा होगा। हाँ, नेता है, कई नेता हैं, इन सब में मिलके वोट के चक्कर में, वो कोई भी हो, हर आदमी उसमें नेता घुस जाता है, वो भी नाचता है कि नहीं। हाँ, तो ये नाचते समय जो ध्वनि निकालते हैं, वो ध्वनि की अंतराल में जो सटीकता है, ध्वनि निकालते हैं तो वह ध्वनि एकदम अलाइंड होता है, यानी बराबर एक अंतराल में ही वो ध्वनि उच्चारित होता है, बराबर एक अंतराल में आता है। आप बराबर एक अंतराल में जिस ध्वनि को भी उच्चारित करते हो उसी को मंत्र कहा जाता है। मंत्र वही है जो एक ध्वनि के रूप में एक बराबर के अंतराल में किया जाता है। आप लोगों को क्या शुरुआत में एकदम आप देखिए धीमे धीमे आपका मंत्र जाप शुरू होता है। आप शुरू करते हो धीमे धीमे, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। ये एक अंतराल में निकलने वाली ध्वनि है। इसी को, वो कोई भी ध्वनि हो, आप कुछ भी उस ध्वनि को करो, होम 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 होम, ऐसे करते ही रहोगे एक अंतराल में, बराबर सटीक बीच में अंतराल देख के करोगे तो वो एक मंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो कार्ल कस्टोव यंग ने देखा कि ये इन लोगों ने पहले से कुछ किया हुआ। साउथ अमेरिका में ये अंग्रेजी लोग जो अमेरिकन लोग हैं, साउथ अमेरिका में गए ये आदि जंगलों में, उस जंगलों में जा करके आदिवासियों के साथ जंगल की चीजों का शोध कर रहे थे। उस समय अचानक जोर से बारिश आने लगी, भयंकर बारिश। उस बारिश के समय में वो बड़े घबरा गए, क्योंकि अभी जंगल में इनके पास कोई तंबू वंबू की व्यवस्था तो थी नहीं, ऐसे ही गए, अब भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आदिवासी लोगों ने कहा, साहब क्यों घबरा रहे हो? अरे हमको भीगने की आदत नहीं है और हम भीग रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो क्या साहब बरसात रोक दें? कौन पूछ रहे हैं? आदिवासी, बरसात रोक दें क्या? सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। तो अमेरिका के वो अमेरिकन लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बरसात रोकोगे? तुम क्या भगवान हो, बरसात रोकोगे? हम भगवान नहीं है साहब, लेकिन भगवान के दिए हुए मंत्रों को जानते हैं हम, उससे बरसात रुक सकता है। अरे करो देखते हैं। तो उन आदिवासियों ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही वो उच्चारण किए 5 मिनट में बरसात रुक गया। अमेरिका के लोगों ने पहली बार माना कि इन भारतीय लोगों में, इन आदिवासी प्राची लोगों में, यानी पूर्व दिशा के देशों के लोगों में शब्दों से जादू करने की ताकत है। इसी को मंत्र कहते हैं। बरसात रोका जा सकता है, बरसात लाया जा सकता है, अग्नि को स्तंभित किया जा सकता है, कई प्रकार के काम। एक गांव में ऐसा हुआ कि एक गाय ने बछड़ा ब्याया, थन दूध से भर गया, अच्छा पुष्ट गाय था। अब ये गाय बछड़े को नजदीकी नहीं आने दें और कोई भी आदमी पास जाए तो लात मारे जोर से।
कितने ही तरह के कोशिश कर लिए, कितने ही तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन ये गाय बछड़े को या इंसान को नजदीकी नहीं आने दें। जब से बछड़ा हुआ उसको कुछ अलग से उन्माद हो गया शरीर में। तरह तरह की कोशिश की, डॉक्टर की, वैद्य की, और ये जो गोली गट्टा देते हैं उनकी तरह तरह की। फिर एक मंत्रवादी को ले आए। उस मंत्रवादी ने कोयला जलाया। क्या जलाया? कोयला। कोयले में नमक डाला, बुरा नमक, चूरा नमक डाल के धुआं निकली। उस समय कोई मंत्र पढ़ा उसने, और मंत्र पढ़ने के बाद वो धुआं गाय को सूंघा दिया। वो गाय ने जैसे ही वो नमक का धुआं सूंघा मंत्र वाला, उसके बाद तुरंत खुद ही जाके बछड़े को चाटने लगा और दूध देने लगा। वो गाय जो कई दिनों से माता फोड़ी कर रहा था। एक जगह एक असली घटना हुई कि एक सांप विशाल भुजंग ने किसी आदमी को काट लिया। वो मरणांतक अवस्था में वहीं गिर गया। डॉक्टर को बुलाए तो नाड़ी पकड़ के कह दिया 6-7 घंटे में मरेगा ये। एक गारुड़ी को बुलाया। गारुड़ी यानी सर्प विष को निकालते हैं ना, उनको गारुड़ी कहते हैं। ऐसे गारुड़ी को बुलाया ना, तो गारुड़ी आया। गारुड़ी ने आके मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगा, वो सांप जहाँ से था वहाँ से वापस यूं आने लगा। लोग घबरा गए, सब भागने लगे। इसने बोला भागो मत, शांत बैठो। वो सांप खुद आया और आकर के जिसको काटा उसके कटे हुए जगह में अपना मुंह रख के वो जहर को चूसा। पूरा जहर वापस नहीं लिया जब तक वो जैसे किसी का गुलाम हो वैसे कहना मान के काम करता रहा। जैसे ही पूरा जहर चूस लिया, अपने जगह चले गया और ये आदमी उठ के बैठ गया। ये गारुड़ियों के मंत्र। पाश्चात्य जगत की जो प्रभाव पड़ी है, वेस्टर्न कंट्रीज के हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ी है, ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा हमारे जीवन। आपके जीवन में जो भी आज आपके पास जो गलत संस्कार है, अगर मैं ये नहीं बोलता कि आप में गलत संस्कार है, लेकिन वेशभूषा में, शब्द में, जीने में अगर कहीं भी उंगली उठाने जैसा कोई भी क्रिया आप में है, तो ये पाश्चात्य जगत से आया है ना। वंदनीय कर्म जो भी आपके पास है वो भारत से आया है। इतना फर्क है। जो भारत आज आपके पास कोई कहे कि इसके पास बहुत अच्छे गुण हैं, तो निश्चित वो भारतीय शास्त्र सम्मत संस्कार ही होंगे।